आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से बिजनेस और आज हम बात करने वाले हैं एडिक्शन के बारे में कि एडिक्शन होते क्या है तथा इससे लोग कैसे एडिक्टेड हो जाते हैं। साथ ही एडिक्शन कितने प्रकार के होते हैं और ये किस प्रकार से हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। साथ ही इसके उपाय के बारे में और इससे बचने के कारणों के बारे में भी हम बात करेंगे, कैसे हम इस एडिक्शनों से बच सकते हैं और बहुत ही शॉर्ट में इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एडिक्शन होता क्या है। एडिक्शन एक प्रकार की बीमारी होती है और ये कई तरह के एडिक्शन हो सकते हैं, जैसे कि बार बार भूख लगना और अधिक ओवर ईटिंग करने का एडिक्शन, साथ ही कई नशीली चीजें, नशीली दवाई या नशा करने का एडिक्शन, साथ ही स्टडी अधिक मात्रा में करने का एडिक्शन, मोबाइल फोन्स का एडिक्शन और किसी भी प्रकार का एडिक्शन हमें हो सकता है। तथा ये एक प्रकार का एडिक्शन डिसऑर्डर होता है जो किसी भी व्यक्ति के दिमाग में उत्पन्न होता है और इसकी तलब अगर एक बार लग जाए तो इसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो कि जिसका प्रभाव हमारे शरीर में बहुत ही घातक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शुरू में हम खुद से अपनी इच्छाओं से इस एडिक्शन को एग्जीक्यूट और चीज़ों का सेवन करते हैं और जिससे फिर धीरे धीरे ये बुरी आदतें बन जाती हैं और व्यक्ति इन बुरी आदतों का इतना एडिक्टिव हो जाता है कि फिर इन एडिक्शन को छोड़ना और फिर जिस व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन कार्य बन जाता है। अगर हम बात करें एडिक्शन के प्रकार के बारे में या टाइप्स के बारे में, तो एडिक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक हैबिट एडिक्शन होता है और एक हमारी बिहेवियर पर एडिक्शन होता है तथा ये दोनों ही एडिक्शन हमारे आदतों और हमारे व्यवहार पर और हमारे बॉडी पर बहुत बुरा असर डालते हैं और जिससे हमारे जीवन और हमारे दिनचर्या और हमारे लाइफस्टाइल बहुत ही प्रभावित होते हैं। साथ ही हमारी बॉडी पर भी इनके बहुत ही घातक प्रभाव पड़ते हैं। साथ ही अगर हमें इनके प्रकार को सरल शब्दों में समझे तो ऐसा माना जाता है कि हर कोई व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के एडिक्शन से प्रभावित जरूर होता है और ये हमारी आदतें, हमारी हैबिट और हमारे बिहेवियर पर निर्भर करती है जिस तरह हमें एडिक्शन लगता है। तथा इसमें अगर हम अपनी हैबिट्स के बारे में बात करें तो इसमें अल्कोहल, तम्बाकू, कोकीन, ड्रग्स, नशीले इंजेक्शन, नशीली दवाइयाँ और बहुत से भयानक नशे होते हैं, जो कि एक खतरनाक एडिक्शन होता है जो कि व्यक्ति के शरीर के साथ साथ उसके व्यक्ति के घर परिवार को भी प्रभावित करता है। यदि इसमें से कोई भी गलत आदतें किसी व्यक्ति को लग जाए तो इसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तथा साथ ही ये नशीली दवाई पदार्थ और अल्कोहल एडिक्शन कुछ लोगों को अपने शौक के लिए भी करते हैं और साथ ही आजकल यह बहुत ही आम बात हो गई है और लोग छोटी छोटी उम्र में ही अपने नशे का शिकार होते हैं। साथ ही जिसका सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन में नशे करने का शौक होता है, जिसमें कई तरह की खतरनाक बीमारियों को जन्म देते और इसमें नशे में पदार्थ के सेवन से कुछ समय में तो रिलैक्स मिल जाता है, पर यह शरीर में हानिकारक रोग, किडनी, डायबिटीज, कैंसर, टीबी और कई तरह के खतरनाक रोगों को उत्पन्न कर देती है। साथ ही कुछ लोग शौक में नहीं बल्कि पारिवारिक टेंशन, ऑफिस टेंशन और फाइनेंशियल प्रॉब्लम जैसे इश्यूज से परेशान होके भी ओवर ड्रिंकिंग करने लगते हैं और जिससे भी इनकी तलब लग जाती है और इसे ओवर ड्रिंकिंग के चलते कई कारणों से रोड एक्सीडेंट जैसे केसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, जो कि ना जाने कितने हजार लोगों की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु भी हो जाती है और कई लोग घायल भी होते हैं और इनका कारण ओवर ड्रिंकिंग और नशीले पदार्थों का सेवन ही होता है। साथ ही इन ओवर ड्रिंकिंग और ओवर नशे के कारण रोड एक्सीडेंट तो होते, साथ ही इनकी मृत्यु और घायल तो होते, ना जाने कितने परिवार के बेसहारा छोड़ जाते हो। इन गलत हैबिटों से ना जाने कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं। साथ ही अब बात करते हैं सेकंड टाइप के एडिक्शन के बारे में, जिसे बिहेवियर एडिक्शन भी कहा जाता है, जो इस प्रकार होता है। साथ ही बिहेवियर एडिक्शन के अंदर ये सभी चीजें आती जैसे कॉफी, कैफीन, जुआ, बहुत ही गुस्सा आना, ओवर ईटिंग की हैबिट, टेक्नोलॉजी जैसे गेमिंग बहुत ज्यादा खेलना, मोबाइल का ज्यादा यूज करना, दिन भर मोबाइल में रील्स या मोबाइल को दिन भर चलाते रहना तथा वर्कहॉलिक भी एक प्रकार का एडिक्शन होता है। ये भी एक प्रकार का एडिक्शन डिसऑर्डर होता है और जिसकी लत व्यक्ति को बहुत अधिक होती है और आजकल के समय में 100 में से 85% लोग बिहेवियर एडिक्शंस के डिसऑर्डर के शिकार है, जिसके प्रकार इनका प्रभाव पूरी तरह से हमारे शरीर पर और हमारे नेचर पर पड़ता है। तथा जैसे कि कम बात करना, चिड़चिड़ा होना और डिप्रेशन, स्ट्रेस और नींद ना आना जैसे। साथ ही इन सभी एडिक्शन का सीधा असर हमारी बॉडी पर तो पड़ता ही है और इन एडिक्शन का साथ ही हमारे ब्रेन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे कि हमारे ब्रेन की स्पीड भी कम हो जाती है, हमें भूलने की आदत हो जाती है। साथ ही अन्य कार्यों में भी हमारा मन नहीं लगता है, बॉडी एक्टिविटीज़ भी हमारी कम हो जाती है, घर परिवार में भी दूरी बन जाती है और ये सभी एडिक्शन व्यक्ति की लाइफ को बहुत ही अधिक हद तक प्रभावित करने लगते हैं। साथ ही कई अन्य प्रकार
के एडिक्शन भी होते हैं, जैसे कुछ गलत संगत के एडिक्शन, ज़्यादा गलत वीडियो देखना, आपत्तिजनक चीज़ों को मोबाइल में देखना और सर्च करना, इनसे भी बहुत ही हद तक हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन इफेक्ट होता है, जिससे हमारे नेचर और ह्यूमन नेचर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति की लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है और उसके बाद उसके परिवार में भी इसका सीधा असर देखने को मिलता है। साथ ही अगर इस तरह की किसी भी एडिक्शन से आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति प्रभावित है, तो इसे सुधारने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन में, आज के समय में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी एडिक्शन से प्रभावित जरूर है और जिससे उसकी पर्सनल लाइफ भी प्रभावित हो रही है। साथ ही इन एडिक्शन को दूर करने के कुछ उपचार इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और वर्कआउट करना, और सबसे पहले उठने से सोने का टाइम सेट करना और अपना एक रूटीन सेट करना। खाना एक लिमिट में खाना और बार बार खाना खाने की आदत ना डालकर और उसे लिमिटेड रखना और जितना ज़रूरत हो उतना ही खाना खाना। अपने मोबाइल को केवल एक लिमिट तक ही यूज़ करें और साथ ही अपनी फैमिली के साथ किसी वेकेशन पर जाए या छोटे मोटे समय अच्छे घुल मिल कर रहे और अच्छे माहौल में अपना समय बिताने की कोशिश करें। ज़्यादातर नेचर के पास रहने की कोशिश करें और अच्छी चीज़ें देखें और अच्छी चीज़ों की आदतें लगाने की कोशिश करें। साथ ही कॉफ़ी और जैसी आदतें भी अगर आपको बहुत ज़्यादा और चाय कॉफ़ी की आदत बहुत ज़्यादा लग चुकी है, तो इसमें भी एक लिमिट निर्धारित करें और एक सीमा तक इन्हें यूज़ करने की कोशिश करें। साथ ही इन सब के नशीले पदार्थ और नशीली दवाइयों और ड्रग्स जैसी, कोकिंग जैसी चीज़ों को, नशे को छोड़ने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर एक इच्छा शक्ति को पैदा करना पड़ेगा और अपने विल पावर को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि आप ये एडिक्शन ना करें। अतः जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा कि मुझे ये एडिक्शन नहीं करना है, आपसे कोई छुड़वा भी नहीं सकता। सबसे ज़्यादा अपना समय अपने परिवार के साथ दें, साथ ही अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में बिजी करें जो कि कार्य आपको करने में अच्छे लगते हो, जिसमें आपकी रुचि है, जिससे आपका ध्यान इन नशीली चीज़ों और इन नशीले पदार्थों की तरफ से हट जाएगा। और जिसके बाद आप, अगर बहुत ही मुश्किल हो रही है और ये कार्य आप नहीं कर पा रहे और आपको बहुत ज़्यादा तलब लग रही है नशीले पदार्थों की, तो आप अपने डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं और नशा मुक्ति केंद्र में भी जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। वे आपको बहुत अच्छी एडवाइस देंगे इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए और जिन्हें आप फॉलो करके इन सब चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए और अपने आप को खुश रखिए। साथ ही कहते हैं ना कि अगर स्वस्थ रहेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। अगर आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेव बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।